जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिया राम में। आज मैं आपको बताऊंगी सर्वपितृ अमावस्या कब है। सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या, पितृ अमावस्या या पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से जानते हैं। यह श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। इसके अगले दिन से श्राद्धे नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सर्वपितृ अमावस्या अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाते हैं। आइए जान लेते हैं सर्वपितृ अमावस्या कब है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर रात्रि 9:50 पर होगा और अमावस्या तिथि का समापन 14 अक्टूबर को रात्रि 11:24 पर होगा। उदया तिथि मान्य होने के कारण इस साल सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि पर किन लोगों का श्राद्ध किया जाए? अमावस्या तिथि पर उन मृतक सदस्यों को श्राद्ध करते हैं जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि तथा चतुर्थी तिथि को हुई है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है। जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात ना हो उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर किया जा सकता है। इसलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अकाल मृत्यु मरने वालों का किस दिन किया जाए श्राद्ध और तर्पण विधि। तर्पण के लिए तिल, कुशा, पुष्प और सुगंधित जल पितरों को अर्पित करें। पिंडदान चावल या जौ के पिंडदान करके गरीबों को भोजन कराएं। जरूरतमंद को वस्त्र आदि दें। पूर्वजों के नाम पर कुछ न कुछ दान अवश्य दें। अगर आप कोई तिथि भूल गए हैं, आप श्राद्ध करना भूल गए हैं, तो आप अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कथा। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में स्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोदा सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृ अग्निश्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो मांग लो। लेकिन उसने पितरों की तरफ से ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों की इस तरह श्राप दिए जाने पर पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगे। पितरों ने आगे कहा, भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर शांत हो गई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाए। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने पितरों को तृप्त करें। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप से मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा
विचित्रवीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। कथा के बाद भक्तों अब जान लेते हैं पितरों को हम किस प्रकार विदा करें, क्योंकि कोई भी गलती हमें नहीं करनी है। अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान कर सफ़ेद वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें और नदी या झील के किनारे पिंडदान करें। पितरों को दूध, कुशा, तिल, पुष्प और सुगंधित जल अर्पित करें। अमावस्या के दिन भोजन में खीर, पूरी और सब्जी बनाएं। अपने पितरों को याद कर उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना करें। सर्व पितृ अमावस्या पर दोपहर को ही भोजन कराएं और श्राद्ध करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद लें। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पंचबली और हवन अवश्य कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में घर के सभी सदस्यों को एक साथ भोजन करना चाहिए। भोजन करने के बाद पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सर्व पितृ अमावस्या पर गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन जरूर खिलाएं। इस दिन हरे चारे का दान करें। घर के मुख्य द्वार पर खाने पीने की वस्तुएं जरूर रखें। सर्व पितृ अमावस्या पर पीपल के पेड़ का पूजन करें। पूर्वज के नाम पर निर्धनों को वस्त्र, रक्तदान, भोजन दान और वृक्षारोपण करें। जय सिया राम। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप बताइए। अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए।